हेलो एवरीवन, वेलकम टू चाणक्यास यूट्यूब चैनल। कोडिंग डिकोडिंग पार्ट 2 है। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एसएससी सीजीएल के लिए हम आपके लिए सीरीज चला रहे हैं, जिसमें हम एक दिन मैथ्स और रीजनिंग करते हैं और एक दिन हम इंग्लिश एंड जीएस करते हैं। तो आपको क्लासेस जो है वो 7 से 8 रेगुलर बेसिस पर मिल ही रही है, मंडे टू सैटरडे। राइट, सो आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग का पार्ट 2। और जब हमने प्रीवियस क्लास में जब क्वेश्चन किए थे तो हमने समझा था वहां पर लेटर टू लेटर। वहां पर हम क्या पढ़ रहे थे, लेटर से लेटर कैसे अप्रोच करना है या लेटर से लेटर कैसे कैसे कोडिंग बन रही है। आज जो हम करने वाले हैं वो है नंबर्स के बेसिस पर, कि नंबर्स के बेसिस पर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो कैसे बन रहे हैं और उनके लिए हमारी अप्रोच क्या होनी चाहिए। अगर हम नंबर्स के बेसिस पर अप्रोच की बात करें तो देखो, कभी भी आपके पास क्वेश्चन आएगा तो आपके पास लेटर्स तो होंगे ही होंगे कि इस वर्ड को हम ये कोड कर रहे हैं। तो प्लेस वैल्यूज सबसे पहले आपको याद होनी ही चाहिए, क्योंकि प्लेस वैल्यूज का सम कहीं ना कहीं आपका जो आंसर हो सकता है। प्लेस वैल्यू के अलावा जो ऑपोजिट्स हैं उनका सम हो सकता है, ऑपोजिट्स जो बन रहे हैं उनकी प्लेस वैल्यू का सम हो सकता है। या फिर नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, नंबर ऑफ लेटर्स पे भी डिपेंड करता है कि आपके नंबर ऑफ लेटर्स जितने हैं वही क्या पता आपका कोड हो, या नंबर ऑफ लेटर्स -1 या +1 आपका कोड हो सकता है। नंबर ऑफ लेटर्स आपके ऐसा भी हो सकता है कि प्लेस वैल्यू में या तो आप सम कर दो या फिर आप सब्ट्रैक्ट कर दो नंबर ऑफ लेटर्स को। नंबर ऑफ लेटर्स को आप ऐसा हो सकता है कि प्लेस वैल्यू का सबका सम कर लिया आपने एंड देन नंबर ऑफ लेटर्स उसमें आपने ऐड कर दिया, तो ये भी आपका रूल हो सकता है। तो चलिए क्वेश्चंस को समझते हैं कि क्वेश्चंस हमारे सामने कैसे कैसे हैं और प्रीवियस ईयर में हमसे कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास है यहां पर। तो जो पहला क्वेश्चन कह रहा है वो कह रहा है VTPM इज कोडेड एज 37। अगर आप इनकी प्लेस वैल्यूज की बात करो तो देखो, ये 22 है और ये 20 है, तो दोनों का टोटल ही 42 हो रहा है। इट मींस कि प्लेस वैल्यूज का सम तो ये नहीं है। राइट, तो जब प्लेस वैल्यूज का सम ना हो तो सबसे पहला काम तो देखो आपको यही करना है कि प्लेस वैल्यूज का सम करके आप नंबर्स तक जाओ, या फिर अगर प्लेस वैल्यूज के सम से। और हाँ, एक चीज का ध्यान रखना कि ये 4 लेटर्स है और यहां पर छोटा सा एक नंबर लिखा है। इट मींस कि सम या माइनस कुछ करके आ रहा होगा। कभी कभी ऐसा होगा कि बहुत सारे नंबर्स लिखे होंगे तो वो उसकी प्लेस वैल्यूज के गेम पे भी हो सकता है कि प्लेस वैल्यूज ही लिखी हुई हो। तो चलो यहाँ पे नंबर्स की गेम करते हैं कि, और ये 22 है तो इसका अपोजिट जो होगा उसकी प्लेस वैल्यू 5 होगी। ये 20 है, इसका अपोजिट जो होगा वो 7 होगा, जी होगा। पी की वैल्यू अपने पास 16 होती है और अगर हम अपोजिट की बात करें तो वो 11 होगी। एम अपने पास 13 है और अगर हम अपोजिट की बात करें तो वो 14 होने वाला है। राइट, चलो इसकी क्लियर इसको करते हैं। 12 और 11 23 और 14 यहां पर 37 होता है, तो ये हमारे पास 37 यहां पर पूरा बन जाता है। 37 तो बन गया, बट आपको ना सेकंड वाला भी चेक करना पड़ेगा कि क्या ये लॉजिक सेकंड वाले पे एप्लीकेबल है या नहीं, क्योंकि अगर नहीं हुआ तो आपको यहां पर लॉजिक चेंज करना पड़ेगा। चलो इसको चेक करते हैं। तो 3 है तो ऑपोजिट होगा 24, 7 है ऑपोजिट वाला 20 होगा, ये अपने पास 14 है ऑपोजिट वाला 13 होगा, ये अपने पास 11 है ऑपोजिट वाला 16 होने वाला है। तो ये 40 और ये 33, तो 73, यस 73 इज द करेक्ट। ठीक है, तो चलो अब MVLC की हम कर सकते हैं। तो M की वैल्यू अपने पास 13 है, सो अपने पास जो ऑपोजिट आएगा वो 14। V की वैल्यू 22 है तो अपने पास ऑपोजिट आएगा 5। L की वैल्यू 12 तो ऑपोजिट आएगा 15 और C की वैल्यू 3 है तो ऑपोजिट आएगा 24। तो ये हो गया 20 और ये हो गया 38, तो अपने पास आ गया ये 58। सो ऑप्शन नंबर बी 58 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को क्या करना है, वहां पर अप्रोच करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि फ्रेम्ड इज कोडेड एज दिस। सो नंबर भी और लेटर्स भी सेम नंबर है। ठीक है, देखो ये भी 6 है, ये भी 6 है, तो यहां पे क्या हो सकता है, तो डायरेक्ट कोडिंग हो सकती है कि F का पहले पे 4 है तो 4 ही हो, या फिर जैसे R का सेकंड पे 9 है तो 9 ही हो, या फिर ऐसे हो सकता है कि इसमें और इसमें जो कॉमन लेटर्स हैं उनके कोड्स सेम होंगे। आपको ये ध्यान रखना है। तो अगर आप यहां पर ध्यान से देखो तो DREAM दिख रहा है और DREAM दिख रहा है, तो ड्रीम का कोड इधर भी सेम होगा और इधर भी कोड होगा, मतलब जो ड्रीम के लेटर्स हैं उनके सेम सेम होने वाले हैं। अगर सेम सेम होने वाले हैं तो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं F और A का, सॉरी F और A नहीं, F और T का। तो T हमसे पूछा गया है तो हम यहाँ पे काट सकते हैं। देखो जैसे कि यहाँ पे है अपने पास 7 है, यस, तो 7 है तो इसका मतलब वो T का कोड नहीं हो सकता। 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पर भी है, तो 6 यहाँ से हट जाएगा। 9 पहले भी यूज हो चुका है, 5 पहले यूज नहीं हुआ है, इसका मतलब है जो T का कोड होगा वो 5 हो जाएगा। T का जो कोड होगा वो 5 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर F के लिए पूछते तो हम यहाँ पे कटिंग कर लेते, जैसे कि 7 पहले यूज हो चुका है, 9 भी यूज हो चुका है, 6 भी यूज हो चुका है, 4 भी यूज हुआ है और 2 भी यूज हुआ है, तो 1 जो होता है वो कोड हो जाता है हमारा F का। तो अगर F के लिए पूछता तो 1
और टी के लिए पूछ रहा है तो हमारा कोड हो गया 5। तो हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए 5। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सॉरी थर्ड क्वेश्चन है, ये भी कुछ वैसा ही है। तो देखो ब्रेक का कोड अपने पास ये है, ब्रोक का कोड अपने पास ये है, तो इसमें भी हम कॉमन कॉमन को काट लेते हैं और देख लेते हैं कि कौन सा लेटर बचता है, क्या पूछा गया है। तो बी के लिए छोड़ो उसको, अपने पास है जैसे यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 है, तो 5 और 5 दोनों यूज हो चुके हैं। 7 7 1 1 2 नहीं है, 3 3 यूज हो चुका है। तो इसका मतलब है जो 2 है वो अपना किसके लिए है, यहाँ पर ए के लिए, और यहां पर अगर हम 9 की बात करें तो 9 है अपना ओ के लिए। तो बी आर के ई तो दोनों में ही सेम था, राइट। अब जो बचा वो हमारा क्या हो गया, यहाँ पर अलग अलग के लिए कोड हो गया। जैसे कि 2 जो हमारा ए का कोड हो गया और जो 9 है वो हमारा ओ का कोड हो गया। तो हमसे पूछा गया है व्हाट इज द कोड फॉर ए इन दैट लैंग्वेज। तो हमने ए के लिए क्या कोड निकाला है 2, सो ऑप्शन नंबर 1 2 इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन अप्रोच करना है और आंसर्स तक आपको पहुंचना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज एक्सेस इज रिटन एज दिस। तो देखो अभी मैंने आपसे डिस्कस किया शुरू में कि छोटा सा नंबर लिखा हो अगर तो इट मींस कि सम या प्लेस वैल्यूज के ऑपोजिट्स का सम या फिर प्लेस वैल्यू का सम प्लस नंबर ऑफ लेटर्स हो सकता है। लेकिन ये इतना बड़ा लिखा है, इट मींस कि कुछ और है, मतलब प्लेस वैल्यूज का गेम चल रहा है। सो यहाँ पर प्लेस वैल्यूज को अगर हम लिखें तो 5 24 3 5 19 19, ठीक है। कोड हमारे पास है 7 26 57 21 21। अब इससे मुझे यहां तक जाना है तो मैं देख के समझ पा रहा हूं यहां पर कि कोड क्या चल रहा होगा। देखो 19 19 है और यहां पर लास्ट में 21 21 है, +2 चल रहा है। तो देखते हैं कि क्या शुरू से लेके एंड तक +2 चल रहा है या नहीं चल रहा है। 5 +2 ठीक है, 24 +2 ठीक है, 3 +2 ठीक है, 5 +2 ठीक है। तो इसका मतलब है कि जो मेरे पास लेटर लिखा है उसमें +2 करके हम वैल्यूज को आंसर कर रहे हैं। तो एस्केप के लिए हमें ढूंढना है, तो एस्केप ई की वैल्यू 5, सो हमारा हो जाएगा 7, एस की वैल्यू 19 तो 21, सी की वैल्यू 3 तो 5, ए की वैल्यू 1 तो 3, पी की वैल्यू 16 तो 18 हो जाएगा और ई की वैल्यू 5 तो हमारे पास हो जाएगा 7। तो 7 to 1 5 3 7 to 1 5 3 1 8, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो 7 to 1 5 3 1 8 7 ऑप्शन नंबर 3 में लिखा था। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। तो आपको यहाँ पर अप्रोच पता चली होगी कि इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है और हमें इसको कैसे करना है। चलो इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज ब्लीचर्स इज कोडेड एज दिस। तो छोटा सा है, ठीक है, और नंबर छोटा सा है मतलब लेटर्स हमारे पास ज्यादा है, तो प्लेस वैल्यूज का सम हो सकता है या फिर जो भी हो सकता है। चलो सबसे पहले ट्राई करते हैं प्लेस वैल्यूज के सम से। 2 12 5 1 3 8 5 18 और ये 19, ठीक है। सो सम करते हैं अपन। 2 और 12 14 19 20 23 31 36 54 और ये 73। 73 से अगर मैं 63 तक जाऊं तो -10 करके जा सकते हैं, मतलब ये लॉजिक मुझे दिखता है। बाकी अभी एबेकस को पहले चेक करते हैं एंड देन उसके बाद डिसाइड करेंगे कि क्या हो सकता है। तो 1 2 1 3 1 19, सो 2 1 3 4 7 8 एंड 19 हो जाता है हमारा 27। सो 27 में -1 नहीं कर सकते, -10 नहीं कर सकते, 42 है। इट मीन्स कि ये वाला लॉजिक यहाँ पर नहीं है। और अगर हम ऑपोजिट्स की बात करें तो वैसे ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें देखो 3 बार ए है। ऑपोजिट्स को अगर मैं 26 × 3 भी करता हूं तो ये पहले ही 78 पहुंचेगा। तो इट मीन्स कि ऑपोजिट्स का सम भी नहीं है, तो इसमें कुछ और ही चल रहा है। और प्लेस वैल्यूज का सम करके भी नहीं पहुंच पा रहे, इट मीन्स कि कुछ अलग चीज है। अब ऐसा हो सकता है कि कॉन्सोनेंट्स की प्लेस वैल्यू का सम या नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट्स इनटू नंबर ऑफ वॉवल ऐसा कुछ हो रखा हो। सो चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 6 अपने पास 6 हैं और 1 2 3 अपने पास कॉन्सोनेंट वॉवल्स हैं। तो 6 × 3 भी अगर मैं करता हूं तो 18 आएगा, तो ये भी 63 नहीं बनता। हाँ ये बनता है कि 6 और 3 अगर हम बना दें कि पहले नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट लिख दिए फिर नंबर ऑफ वॉवल लिख दिए, तो शायद ऐसा हो सकता है। तो चेक कर लेते हैं। नंबर ऑफ कॉन्सोनेंट 1 2 एंड 3, बट यहाँ तो 42 है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। इट मीन्स कि कुछ और ही चल रहा है। सो नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं, अब हम इस पे जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है, ठीक है। और यहाँ पर कितने हैं 1 2 3 4 5 6 हैं।
तो अगर यहाँ पर एक चीज कॉमन देखी जाए तो 9 से 63 हम कैसे जा सकते हैं, मल्टीप्लाई बाय 7 करके, और 6 से हम 42 भी मल्टीप्लाई बाय 7 करके जा सकते हैं। तो नंबर ऑफ लेटर्स इंटू 7 हम करें तो हम दोनों की आंसर्स पे पहुंच रहे हैं। तो एक बार यहां पर चेक कर लेते हैं कि क्या हमें ऑप्शन में मिलेगा या नहीं। सो 1 2 3 4 5, सो 5 इंटू 7 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास आएगा 35। सो ऑप्शन नंबर सी मेरे पास 35 है। इट मीन्स कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से भी आपके पास क्वेश्चंस आ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं। IFF इज कोडेड एज 21। आई की वैल्यू 9 है, 6 प्लस 6, तो इन सबका सम हो रहा है 21। सिंपल सा रूल है। ARB अगर मैं करता हूं तो 1 प्लस 18 प्लस 2, सो 20 एंड देन 21। सो सिंपल हमारे पास क्या है, प्लेस वैल्यूज का सम, जो भी लेटर्स हमारे पास लिखे हैं उनकी प्लेस वैल्यूज का हम सम कर दे रहे हैं। हाउ विल CAW बी कोडेड एज, नहीं ये यहां पर कुछ एक्स्ट्रा आया है, ठीक है, ये यहां पर नहीं है क्योंकि देखो 21 तो यहां पे है। तो CAW का कोड क्या होगा हमें ये निकालना है। सो 3 प्लस 1 प्लस 23, सो 4 प्लस 23 इज इक्वल्स टू 27। सो नंबर ऑफ लेटर्स की हम प्लेस वैल्यूज का क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं। तो नंबर कितना आया हमारे पास, 27 आया। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो आपके पास यहाँ पर सिंपल सा एक लॉजिक था जिसमें आपको प्लेस वैल्यूज की सम करना। ऐसा भी हो सकता था कि नंबर ऑफ प्लेस वैल्यूज जो भी हमारे पास आई है इसका सम करें और प्लस नंबर ऑफ लेटर्स करें, तो इसका आंसर 30 भी हो सकता था, या फिर -3 भी कर सकते थे जिससे कि आंसर 24 हो जाए। ठीक है, तो इन चीजों पे भी आपको ध्यान देना है कि ये भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। In a certain code language, pupil is written as this, purge is this, and how purse will be coded. चेक कर लेते हैं। प्यूपिल पहले देखो, अब ये सारी प्लेस वैल्यूज की बात हो सकती है तो प्लेस वैल्यूज लिख लेते हैं पहले। 16 21 16 9 12। अगर ये सेम है इट मीन्स की प्लेस वैल्यूज ही लिखी गई है डायरेक्ट, अगर नहीं है तो फिर वो चेक करेंगे। तो 16 21 16 9 12 सिंपल है। हमारे पास हमें क्या मिला है कि जो भी हमारे पास लेटर्स हैं उनकी हम प्लेस वैल्यूज को अगर लिखते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है। ठीक है, सेम चीज चेक कर लेते हैं एक बार। 16 21 18 7 5, यस बिल्कुल सही है। तो पर्स के लिए अगर हम जाएं तो हमारे पास आएगा 16 21 18 19 5। तो 16 21 12 से तो शुरू हो ही नहीं सकता। 16 21 18 नहीं है, 19 नहीं है यहाँ पर। 16 21 18 19 नहीं है, हटाओ। 16 21 18 19 5, यस ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। तो ये 24 सितंबर की शिफ्ट में आया था, शिफ्ट नंबर 1 में CGL Tier 1 का क्वेश्चन था। तो देखो क्वेश्चंस बहुत इजी हैं, अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को रिपीटेशन पे करते रहो तो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहने वाला है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। WJSL 4 हैं, 4 ही नंबर है। यहाँ पे हमें साफ साफ पता चल रहा है कि नंबर का गेम चल रहा है। तो प्लेस वैल्यूज को सबसे पहले लिख लेते हैं। तो 23 10 19 और ये 12। तो अब हम देख पा रहे हैं कि 23 से 25 गया +2 हुआ, 10 से 12 गया +2 हुआ, 19 से 21 +2 और 12 से 14 +2। तो लॉजिक क्या है मेरे पास कि जो मेरे पास लेटर है उसमें मैं +2 कर दूंगा, मेरे पास नंबर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसमें भी चेक कर लेते हैं। 4 से 6 है, 21 से 23 है, 15 से 17 और 8 से 10 है। इट मीन्स कि डायरेक्टली हमारे पास क्या है, यहाँ पर +2 का कोड चल रहा है। तो 16 में +2 करते हैं 18, 6 में +2 करते हैं 8, K में +2 करते हैं 13 और 18 में +2 करते हैं तो 20 आ जाएगा। तो 18 8 13 20, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। 26 सितंबर शिफ्ट नंबर 1 CGL Tier 1 में ये क्वेश्चन हमारा पूछा गया। तो अभी Tier 1 के क्वेश्चन है, कुछ Tier 2 के भी क्वेश्चन करेंगे जो कोडिंग डिकोडिंग से हमारे इंपॉर्टेंट है या फिर जो लास्ट ईयर या लास्ट ईयर में आए हुए थे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। ये अपने पास जो क्वेश्चन है वो है 19 सितंबर का। चलो ट्राई करते हैं। साइकिल लिखा है, बहुत बड़ा कोड है, सिंपल सी बात करेंगे हम, सिर्फ प्लेस वैल्यूज या उसके ऑपोजिट्स पे जा सकते हैं। तो अगर मैं यहां पर कोड करूं 3 25 3 12 और ये 5, ठीक है, ना तो 3 दिख रहा है, ना 25 दिख रहा है, ना 3 12 5 कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो भाई अगर ये सिंपल नहीं लिखा है तो इट मीन्स कुछ प्लस या माइनस हो सकता है, या फिर हम देखो डायरेक्टली ऑपोजिट्स भी कर सकते हैं जो कि यहां पर हमें विजिबल है, बहुत इजी विजिबल है कि 3 है 24 है 25 है 2 है। 22 मत लेना, 2 लेंगे क्योंकि y का ऑपोजिट b है और b की प्लेस वैल्यू 2 लिखी गई। 3 है 24 है,
12 15, 5 22। तो हमें यहाँ पर ऑपोजिट्स मिल रहे हैं, तो सिंपल हम क्या जाएंगे, ऑपोजिट्स पे जाएंगे। तो वैल्यूज है हमारे पास 13, 21, 19, 9 और ये 3। ऑपोजिट्स की बात करें तो ऑपोजिट्स इसके 14 होगा, इसकी वैल्यू 6 होगी, इसका 8 होगा, इसका 18 होगा और इसका 24 होगा। तो 14 पे अपने पास n आता है। अच्छा, इसमें सिर्फ वैल्यूज ही लिखी है, तो अपन क्या कर लेंगे, 14, 6, 8, 14, 6, 8, 18, 24। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चंस को अप्रोच भी करना है और क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे कि कैसे कैसे नंबर्स के बेसिस पर हमारे पास क्वेश्चंस कैसे घूम सकता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। यहां पर क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मोर इज कोडेड एज दिस, नो इज कोडेड एज दिस, देन हाउ सेड विल बी कोडेड। तो इसकी वैल्यू 13, 15, 18 और ये कितना है हमारे पास 5 है। ठीक है, तो 13 से यहां पे लिख लेते हैं एक बार इसको, 13, 15, 18 और ये 5 है, 14, 12, 9 और ये 22। अभी तक आपको आंसर समझ में आ चुका होगा कि भाई सामने सीधा सीधा ऑपोजिट की प्लेस वैल्यू लिख दी है। 13 और 14 27, 12 और 15 27, 18 और 9 27, 5 और 22 27। तो 27 जब भी सम होता है तो वहां पर ऑपोजिट्स का गेम चल रहा होता है और वहां पर ऑपोजिट्स लिखे हुए होते हैं। सो 13 का ऑपोजिट 14 आएगा, तो इस तरीके से आंसर है। और यहां पर भी एक बार चेक कर लेते हैं, 11 का 16 है, 14 का 13 है, यस, 15 का 12, 23 का 4, बिल्कुल सही। सो यहां पर ऑपोजिट्स की प्लेस वैल्यू लिख दी गई है, सिंपल। तो s का अपने पास 19 होता है और 19 से मुझे चाहिए 8, तो अपने ये 7 वाले ऑप्शंस तो एलिमिनेट हो जाते हैं। a है तो मुझे 26 चाहिए, तो 26 दोनों में से दोनों में ही है 26, तो 26 आ गया। i जो अपने पास 9 होता है तो हमें 18 चाहिए, तो 17 वाला खत्म। अपने पास बचता है ऑप्शन नंबर बी, 8, 26, 18 एंड 23। सो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे जो मुझे अच्छे लगे, मैं इसलिए आपके लिए लेके आया कि आपको ये सब लॉजिक्स जो है वो पता होने चाहिए। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, अभी और कोडिंग डिकोडिंग के पार्ट्स को करेंगे। अभी 2 हुए हैं, तीसरा भी करेंगे, एक फोर्थ भी करेंगे। आई विल ट्राई कि सीजीएल टियर 2 के क्वेश्चंस भी हम यहाँ पर ट्राई करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें एंड कंसिस्टेंटली प्रिपेयर करते रहें। थैंक यू।